दिल्ली जैसे शहर में जहां मेरी फैमिली में 4 लोग हैं और सभी का टाइम टेबल एकदम अलग। कभी मैं शूट पर बाहर रहता हूं, कभी मेरी बहन अपने डांस शोज की प्रैक्टिस पर रहती है और मेरे माता पिता अपनी ट्रैवल डायरीज लिखने में बिजी। तो भाई ये चाबी का है ना बड़ा झंझट रहता है और यही काम आते हैं स्मार्ट डोर लॉक्स। क्यों? क्योंकि इनमें भाई चाबी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अब जहां मैं रहता हूं वहां पे माई गेट का ऐप ऑलरेडी चलता है, तो मैंने सोचा माई गेट का ही स्मार्ट डोर लॉक ट्राई करते हैं। तो भाई मैंने भी मंगवा लिया माई गेट का स्मार्ट लॉक प्लस। और सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी, सर्विस बहुत ही तगड़ी और एक्टिव है माई गेट टीम की। जिस दिन डिवाइस रिसीव हुआ उसी दिन से कस्टमर सपोर्ट ने मेरे साथ फॉलो अप लेना चालू कर दिया डोर लॉक के इंस्टॉलेशन के लिए। लेकिन यार दो बहुत बड़ी दिक्कत फेस करी मैंने। आप भी भाई खास ध्यान रखना लॉक इंस्टॉल करवाने से पहले। नंबर 1, अगर आपके घर पे सेफ्टी डोर है, मतलब जो जाली वाला दरवाजा लगा होता है ना लकड़ी के मेन डोर के सामने, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके रखना। मेजर्स दे रखे हैं माई गेट ने भी, और जितने भी अलग अलग टाइप के डोर लॉक कंपनीज रहते हैं सब अपना जो मेजरमेंट है ये देकर रखते हैं, ताकि जो हैंडल रहता है खोलने वाला वो अटके ना दोनों दरवाजे के बीच में। और दरवाजे की थिकनेस भी, अब मेरा दरवाजे की थिकनेस तो ओके थी, लेकिन जो लकड़ी का दरवाजा था जिस पर लॉक इंस्टॉल होता है उसके और जाली के दरवाजे के बीच में डिफरेंस कम था। तो यार इसमें मेरा काफी टाइम लग गया, क्योंकि वो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए मेरे को लकड़ी का एक और फ्रेम लगवाना पड़ा। दरवाजा उस पर वापस से री इंस्टॉल किया और उसके बाद जाके मेरा डोर लॉक इंस्टॉल हुआ। नहीं, ये सब माई गेट आपको करके नहीं देगा। ये आपको डिस्टेंस वाला पहले से ही ध्यान में रखना है तभी खरीदो, या फिर आप अपना जाली वाला दरवाजा हटवा भी सकते हो, पर खरीदने और इंस्टॉल करने से पहले ये सब कर लेना। दूसरी चीज, अब जब लॉक इंस्टॉल हो गया था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बढ़िया फंक्शनिंग है दरवाजे की, पर 3-4 दिन में ही मुझे एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा। मेरा दरवाजा बहुत टाइटली अटक जा रहा था उस पे और खोलने बंद करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर भाई मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को कि यार ये तो सीन हो गया है, और मुझे बताया गया कि भाई लकड़ी के दरवाजे के वुड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब भाई इतना तो मैं समझता हूँ कि सर्दी और गर्मी में हल्का फुल्का फूलना चलता है, लेकिन यार इस चीज का ध्यान रखने के बाद इंस्टॉल करना चाहिए वो डोर लॉक, सेफ्टी मेजर्स लेके। मुझे लगता है इंस्टॉलेशन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट एनीवे कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट कुछ भी बोल लो आप, लेकिन मेरी जो क्वेरी थी वो पता लगते ही उन्होंने सेम डे पर फटाफट इशू को रिजॉल्व कर दिया, एकदम एक्टिव फॉलो अप्स के साथ। जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया, वो पूरे टाइम मेरे से वेल कनेक्टेड थे। जब मैंने रिपोर्ट किया ये इशू, वीडियो कॉल पर मेरा इशू डिटेक्ट किया, इंजीनियर को भेजा, इंजीनियर आया, उसने इशू फिक्स किया, और उसके बाद वापस से एक फॉलो अप लिया कि अच्छे से इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। तो वही ओवरऑल प्रोसेस जो है वो फ्री तो था, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग था। इसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। अब स्मार्ट लॉक हो गया था इंस्टॉल, और इंजीनियर ने मेरे को पूरा अच्छे से समझाया कि कैसे यूज करना है। पहले तो यार स्मार्ट डोर लॉक को देखते ही जो डिजाइन था मुझे काफी पसंद आया, इन हैंड फील अच्छा था उसका। ब्लैक एंड कॉपर वेरिएंट में अवेलेबल था, मैंने कॉपर वाला मंगवाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा एलिगेंट लग रहा था वो कलर। अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, बट एनीवे ये जो लॉक है माई गेट स्मार्ट प्लस, इसमें चाबी के बिना मल्टीपल ऑप्शन से आप अनलॉक कर सकते हो, खोल सकते हो दरवाजे को। सबसे इजी वे है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर से खोल लिया, एंड जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर का पोजिशनिंग है वो एकदम अप्रोप्रिएट है। अगर आप बहुत बार दिन में अंदर बाहर करते हो, या फिर इन जनरल भी जैसे ही आप अपने हैंडल पर रखते हो, जिसकी पोजीशनिंग है वो काफी बढ़िया रखी गई है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, टाइम वेस्ट नहीं होता बेसिकली। कुछ में देखोगे आप ऊपर के साइड रहता है इधर उधर, पर इसमें एकदम जो पोजीशनिंग है वो बढ़िया रखी गई है। 100 फिंगरप्रिंट्स तक इसमें आप सेव कर सकते हो। बाकी ये जो 2 कार्ड दिख रहे हैं आपको होटल के जैसे, भाई आप इसमें कार्ड से भी एंट्री मार सकते हो। मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, या फिर मेनली मुझे लगता है कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए काफी काम की चीज है ये, क्योंकि उनको समझाना कि भाई फिंगरप्रिंट डालो या पासपोर्ट डालो वो मुश्किल रहता है। सीधे कार्ड पकड़ा दिया और वो आराम से अंदर आ सकते हैं करके, और कार्ड घूमे ना उसके लिए आप उनके लिए एक लैनार्ड भी लगा सकते हो, ताकि जो अनलॉकिंग वाला फीचर है वो हमेशा उनके पास रहे और घूमे ना। पिन कोड के थ्रू भी एंट्री मार सकते हो, जो आपका कोड रहेगा बस उसके बाद एक हैश दबाना रहेगा आपको। काफी रिस्पॉन्सिव है, एक टच में ही एक्टिवेट हो जाता है, और ज्यादा तेजी से नहीं दबाना पड़ता, आराम से हल्का सा हवर करके प्रेस करते ही ये टच डिटेक्ट कर लेता है। बाकी अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको ओटीपी भी दे सकते हो, ताकि वो खुद ही ओटीपी डालकर अंदर एंट्री ले ले। और मान लो आप बहुत ही आलसी हो या फिर किसी मीटिंग में बैठे हुए हो, तो आप अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, गेस्ट के लिए दरवाजा अपने रूम में बैठे हुए ही खोल सकते हो। कैसे? अपनी माई गेट ऐप के थ्रू। वैसे इसके बारे में एक चीज और बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। थोड़ी सी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं पहले। अब बहुत लोगों को डर लग रहा होगा कि यार ये तो लॉक लगा दिया है, इसका तो पिन डाल के ट्राई करके कोई भी अंदर घुस सकता है। एक नहीं
नहीं तो 10 नहीं तो 100 बार में कम से कम खुल ही जाएगा। तो भाई आपका सोचना एकदम सही है, लेकिन कंपनी को भी इसके बारे में पता है, इसलिए उन्होंने इसमें टैम्पर अलर्ट एंड टैम्पर फ्रीज लगा रखा है। जब कोई अननोन बंदा अगर बहुत बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स करता है, गलत पासवर्ड डालते रहता है, तो ये लॉक 3 मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। एक वॉइस प्रॉम्प्ट भी देता है जिससे पता चलेगा कि कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, और आपको नोटिफिकेशन भी भेज देगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है कि ये जो अपने कमरे में बैठ के खोलने वाला सिस्टम है और रियल टाइम मॉनिटरिंग है कि कौन अंदर घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा, टैम्परिंग के आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो आप घर पे हो तो अच्छे से डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि वाईफाई और ब्लूटूथ से चल रहा है ये। लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से दूर होते हो, तो भाई यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग आपकी खत्म हो जाती है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसके लिए माईगेट ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है विच इज वाईफाई लॉक गेटवे, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिमोट अनलॉकिंग दोनों ही फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे आप घर पे हो चाहे आप घर पे नहीं हो। मान लो आप बाहर हो और आपके गेस्ट आ गए घर पे, उनके लिए आप दरवाजा अनलॉक करना चाहते हो ऐप से ही, ऐप से डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अब आपका ब्लूटूथ पे डिपेंडेंट नहीं है लॉक। पर ये जो फीचर है एडिशनल कॉस्ट के साथ आता है, और भाई मुझे लगता है कि ये पहले से सोचा हुआ होना चाहिए था। यस, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देके अलग से एक वाईफाई राउटर टाइप सा आता है, वाईफाई गेटवे, लॉक गेटवे बोलते हैं उसे, वो लगवाना रहेगा अगर आपको रियल टाइम पूरा स्टेटस चाहिए है तो, जब आप घर पर नहीं हो। तो यही चीज मेरे को थोड़ा सा लगा यार कि वाईफाई लॉक लिखा हुआ है इसमें, इनबिल्ट वाईफाई जो कि इसमें है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, लेकिन जब दोनों काम करते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ साथ में, तब जाकर आपको घर पे रहते हुए रियल टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं, एक्टिविटी लॉग में दिखेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन रियल टाइम और एक्टिव मॉनिटरिंग इसमें नहीं है। ऑलमोस्ट 5-10 मिनट का फर्क रहता है ये अपडेट होने में कि क्या चल रहा है, इवन दो आप घर पे ही हो तब भी। और ऐप यूज करते हो तो एक चीज और मेरे को फेस हुई कि यार नोटिफिकेशंस मेरे सब ऑन थे, लेकिन जब भी मैं डोर अनलॉक कर रहा था मुझे नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा था। माना कि मैंने वाईफाई राउटर नहीं लगवा रखा, बट एक्टिविटी स्टेटस है उसमें ऑलमोस्ट 10 मिनट लगता है सिंक होने में, डेटा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन रियल टाइम नहीं है। खैर, अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3 डेडबोल्ट लॉक्स दे रखे हैं। एक आपका ऊपर वाला नॉर्मल रहता है 3 डेडबोल्ट लॉक, और नीचे वाला लैच भी रहेगा। ये जो 3 डेडबोल्ट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और 3 होने की वजह से इसका जो स्टेबिलिटी है और स्ट्रेस रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो कोई तोड़ने की कोशिश करेगा बहुत जोर लगा के भी काफी मुश्किल रहेगा उसके लिए। अब लॉक जो है उसको चलाने के लिए लगती है 4 बैटरीज, जिसको निकालना डालना बहुत ईजी है, पर जो इनकी बैटरी लाइफ है वो कंपनी क्लेम कर रही है कि 6 से 8 महीने तक रहेगी। फिलहाल तो मैंने अभी लगाया है तो बैटरी लाइफ का मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर बहुत ज्यादा भी यूज करते हो तो कम से कम 3 से 4 महीने तो चली जाएगी। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। 15% से नीचे जाते ही ये जो लॉक है वो आपको वॉइस प्रॉम्प्ट्स देगा, मतलब बोलकर बताया कि भाई बैटरी कम है, चेंज कर लो प्लीज। अब इसका नोटिफिकेशन आता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जब मैं यूज कर रहा था मेरे को बाकी चीजों के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों। बाकी मान लो आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो कि भाई बैटरी पूरी खत्म हो गई है, अब क्या करें, चाबी भी नहीं है आपके पास, ना ही RFID कार्ड, और पिन तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि भाई बैटरी खत्म हो गई है, फिंगरप्रिंट भी नहीं चलेगा। तो इमरजेंसी के सिचुएशन में USB जंप स्टार्ट करने का ऑप्शन रहता है आपके पास। अगर आपके फोन में रिवर्स USB चार्जिंग है तो आप लॉक को पावर दे सकते हो और अनलॉक कर सकते हो बड़े आराम से। बाकी भाई चाबी का इंतजाम तो इसमें है। तो अब ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें, फिलहाल मेरा एक इकोसिस्टम बन गया है माईगेट का। सोसाइटी के सारी कामों के लिए माईगेट की ऐप यूज होती है, चाहे नोटिस वगैरह पढ़ने हो सोसाइटी के क्या चल रहा है, बिल्स पे करने हैं, मेंटेनेंस पे करना है, कार पार्किंग चाहिए, हाउस हेल्प्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वो सब मेरे को माईगेट ऐप पर मिल ही जाता है। इसी चलते मैंने माईगेट का लॉक भी इंस्टॉल करवाया था, तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम सा बन गया है मेरा। और ये लॉक लेने का वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि माईगेट की जो इन जनरल मेरे सोसाइटी की सर्विसेज हैं मेन ऐप की, इसके लिए आपको वैसे दूसरा ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन जो सर्विस टीम है, कस्टमर सपोर्ट है माईगेट का, वो काफी प्रोएक्टिव है। और मुझे पर्सनली लगता है कि भाई सर्विस इंडिया में एक ऐसी चीज है विच इज वेरी हार्ड टू नेल। कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना इंडिया में कोई आसान बात नहीं है, आसान क्या सबसे मुश्किल चीज है। एंड इवन दो यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई मुझे, लेकिन जिस तरीके से एक्टिवली फॉलोअप्स लेकर सारी चीजें सॉर्ट की गई, फिक्स की गई, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर निकला। हाँ थोड़ा सा तो मुझे लग रहा था यार इतना टाइम क्यों लग रहा है। जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं स्केप्टिक था कि कैसा रहेगा ये, लेकिन क्योंकि कंपनी का पहला फिजिकल प्रोडक्ट है आई थिंक सो, और उस हिसाब से डिजाइन से लेकर यूजेबिलिटी में काफी मेहनत की गई
गई है, अभी तो पहला ही प्रोडक्ट है, थोड़ा सा टाइम हम इनको दे सकते हैं। यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे होगे कि नए नए प्रोडक्ट्स पे काम चालू हो गया है, जैसे स्मार्ट डोरबेल एंड कैमरा। पर भाई अब माईगेट ने तो काम चालू किया है, पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अर्बन कंपनी अपने नेटिव लॉक प्रो के साथ, इसमें बिल्ट इन कैमरा है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग के साथ आता है, काफी तगड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर यूज कर रहे हो माईगेट लॉक ऑलरेडी, कौन सा यूज कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का, नीचे बताओ, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।